क्रैश हुई चांदी, अब क्या करें इन्वेस्टर्स। आई बड़ी गिरावट, सोना भी हुआ पस्त। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। कल तक जो सोना और चांदी आपकी पहुंच से बाहर हो चुका था, आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी कीमतें इतनी गिर गई कि हर कोई हैरान हो गया है। क्या ये किसी बड़ी आर्थिक तबाही का इशारा है या फिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट का आखिरी मौका? आज हम बात करेंगे कैसे रातों रात करोड़ों निवेशकों के अरबों रुपए डूब गए। ये जानने के लिए खबर को आखिर तक देखिएगा और एफपीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। दरअसल जो सोना और चांदी के दाम आसमान छू रहे थे, अब एकदम से घट गए हैं। कमोडिटी मार्केट में ऐसा भूचाल आया है कि बड़े बड़े धुरंधर हिल गए। गुरुवार को जिस चांदी ने 4,20,000 रुपए का ऑल टाइम हाई लगाया था, शुक्रवार को वो ताश की पत्तों की तरह ढह गया। सिर्फ एक दिन में चांदी 1,06,000 रुपए तक क्रैश हो गई। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ही झटके में चांदी 2,93,00,000 रुपए पर आ गई। सोने का हाल भी कुछ अलग नहीं। 20,000 रुपए की भारी गिरावट के साथ सोना 1,49,000 रुपए के लेवल पर आ गया है। मार्केट में इसे ब्लैक फ्राइडे की तरह देखा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मार्केट क्रैश हुआ क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान। ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के अगले बॉस के तौर पर अपने पसंदीदा शख्स केविन वार्श का नाम उछाल दिया। पूरी दुनिया के करेंसी मार्केट में इसके बाद खलबली मच गई। डॉलर इतना पावरफुल हो गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड और सिल्वर की डिमांड धड़ाम से गिर गई। जैसे ही डॉलर की वैल्यू बढ़ी, इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा सोने से निकालकर डॉलर में डालना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा आज आपके सामने है। सिर्फ विदेशी कारण ही नहीं, बल्कि मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग ने भी आग में घी डालने का काम किया है। अब आप वो सोच रहे होंगे कैसे। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से दाम इतनी तेजी से बढ़े थे कि बड़े प्लेयर्स ने अपना मुनाफा निकालने के लिए भारी सेलिंग शुरू कर दी। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में तो 20 से 23% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही मार्केट में शॉर्ट सेलिंग हावी हो गई, जिससे गिरावट का ये ग्राफ नीचे गिरता ही चला गया। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन में आई थोड़ी कमी ने भी कीमती धातुओं की चमक फीकी कर दी है। अब सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपने सोना चांदी पुराने सस्ते रेट पर खरीदा था, तो आपके लिए यह थोड़ा मुनाफा घर ले जाने का सही वक्त हो सकता है। लेकिन अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और इस गिरावट को देखकर खरीदारी करने की सोच रहे हैं, तो रुकिए, मार्केट अभी और गिर सकता है। इसलिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाना ही समझदारी होगी। ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले और बाकी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखें। अगर आप इस गिरावट का फायदा उठाकर फिजिकल गोल्ड या सिल्वर खरीदने बाजार जा रहे हैं, तो सावधान रहें। हमेशा बीआईएस हॉलमार्क वाला सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। उसका अल्फान्यूमेरिक कोड जरूर चेक करें। चांदी असली है या नहीं, इसे परखने के लिए 4 टेस्ट याद रखें। सबसे पहला, मैग्नेट टेस्ट। असली चांदी चुंबक से नहीं चिपकती। दूसरा, आइस टेस्ट। चांदी पर बर्फ रखते ही वो तेजी से पिघलने लगती है। स्मेल टेस्ट। असली चांदी में कोई स्मेल नहीं होती। क्लॉथ टेस्ट। सफेद कपड़े से रगड़ने पर अगर काला निशान आए तो समझो चांदी खरी। ये छोटे छोटे तरीके आपको नकली चांदी लेने से बचा सकते हैं। तो साफ है, कल तक जो बाजार चमक रहा था, आज वही बाजार झटके में आ गया है। रिकॉर्ड हाई के बाद ये रिकॉर्ड गिरावट, और आने वाले दिनों में बाजार की हर नजर पर अब डॉलर, फेड और ग्लोबल संकेतों पर टिकी हुई है। बाजार की इस उठा पटक पर आपकी क्या राय है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एफबीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।